नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच तनाव की। भारत में और चीन के बीच एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। बात इस पर भी होगी कि भारत की संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को क्या कुछ संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने चीन को क्या कहा। एलएसी पर जारी तनाव के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन ने सीमा पर गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है। हमारे जवान देशवासियों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। राजनाथ के संदेश से साफ है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि कांग्रेस चीन के मुद्दे पर सरकार के साथ क्यों नहीं है। कांग्रेस को सेना पर विश्वास आखिर क्यों नहीं है। तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा रखना चाहता है, लेकिन भारत के दो पड़ोसी मुल्क पनौती बने हुए हैं। भारत शांति चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने में जुटे हुए हैं। कश्मीर को नफरत की मंडी बनाने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है, तो चीन विस्तारवादी नीति के जरिए भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। भारत की संसद से चीन को रक्षा मंत्री ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है और हमारी सेना हर समस्या से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने देश की संसद में कहा कि एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद इकट्ठा किया गया है। भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 और 1996 के समझौते में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि हमारी सेना इसका पूरी तरह पालन करती है, लेकिन चीन की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। राजनाथ सिंह ने संसद को बताते हुए कहा कि चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा कोंगला का पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर हालात तनावपूर्ण हैं। चीनी सेना की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी सेना इस चुनौती का सफलता से सामना करेगी और इसके लिए हमें उन पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है, तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति अपनी पूरी एकता और भरोसा दिखाया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जवानों का जोश और हौसला बुलंद है। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि दोनों देशों को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए और शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना चाहिए। चीन भी यही करता है, लेकिन 29-30 अगस्त की रात्रि में फिर से चीन ने पेंगोंग में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने प्रयास विफल कर दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमाएं सुरक्षित है और हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा में डटे हुए हैं। सशस्त्र सेना और आईटीबीपी की तेजी से तैनाती की गई है। पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी बॉर्डर एरिया में विकास के काम किए हैं। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां
स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। राजनाथ सिंह ने देश को बताया कि हम किसी भी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी सेना जोश में है, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। राजनाथ के भाषण के दौरान कांग्रेस सांसदों ने चीन विवाद पर सरकार से कई सवाल पूछे। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन को लेकर हम चर्चा की मांग शुरू से कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। अधीर रंजन ने कहा कि सरकार चीन पर चर्चा करने से क्यों भाग रही है? पूरी दुनिया में चर्चा होती है तो हमारे सदन में क्यों नहीं हो सकती? राजनाथ सिंह जी लद्दाख की स्थिति पर अपना बयान रखे। राजनाथ सिंह की बयान रखने का बाद सरकार के साथ सहमत जताने के लिए बार बार ये गुहार लगाई कि हमें दो बात कम से कम करने दीजिए, क्योंकि देश हमारा भी है, देश सबका है। और कांग्रेस पार्टी का उसूल ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश सर्वोच्च है, कंट्री सुप्रीम फॉर अस, ये कांग्रेस पार्टी का उसूल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का रक्षा विशेषज्ञों ने स्वागत किया। संसद से चीन को कड़ा संदेश देकर भारत ने साफ कहा है कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। Rajnath Singh told the Lok Sabha that violations by China are contrary to all protocols and agreements signed between India and China in 1993 and 1996, and we have told them this through diplomatic and military channels. देखिए, जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने आज लोकसभा में कहा, बिल्कुल सही कहा कि चाइना ने आज तक के जितने एग्रीमेंट हैं वो सारे अभी तोड़ दिए। जो ये अप्रैल मई की जो घटनाएं हुई हैं लद्दाख के अंदर, और उसकी वजह से उसने क्या किया है कि इतने सारे ट्रुप्स अपने इकट्ठे कर लिए हैं वहाँ पे, और अब फ्रिक्शन पॉइंट्स बन गए हैं हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, जहाँ हमारे ट्रुप्स का आमना सामना हो रहा है। उसके बाद गलवान जैसा इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर हमारे कुछ जवान जो हैं 20 के शहीद हुए। चीन एक तरफ बात कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर सेना को बढ़ाता जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर क्या चाहता है चीन? चीन सिर्फ भारत को उकसाकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर क्या संदेश दिया? क्या देश के मुद्दे पर कांग्रेस को सरकार से अलग राय रखनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच तनाव की। बात इस पर भी होगी कि भारत के संसद में जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को संदेश दिया है, रक्षा मंत्री ने चीन को क्या कुछ कहा है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया है और यह आश्वस्त किया है कि जो बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, भारतवासी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों ये मानने को तैयार नहीं है और सदन से वॉकआउट का मतलब हम क्या समझे? इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विनीत त्यागी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता है। विनीत जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी बहुत आपका भी स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। दिलीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत अजय जी के साथ करेंगे। अजय जी, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को यह आश्वस्त करते हैं, देश को यह आश्वस्त करते हैं कि हमारी जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है, फिर कांग्रेस को क्यों नहीं यकीन होता और सदन से वॉकआउट का क्या मतलब निकाले हैं? नेहा जी, जब प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गलवान नदी के बॉर्डर पे गए और उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने संदेश भी दिया, दोनों के बयानों में फर्क था। प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारी सीमा पर तो कोई आया ही नहीं, और रक्षा मंत्री बोलते हैं कि बात चल रही है। जब कोई हमारी सीमा में प्रवेश नहीं किया नेहा, तो चर्चा किस बात की? और हम तो चाहते हैं नेहा, अप्रैल 2020 में जो घटना घटी, हमें तो वैसी वाली सीमा चाहिए। हमें अपने जवानों पे तो पूरा विश्वास है। भारत के जवान, भारत के सपूतों पे बहुत हमें मान है और वो देश की रक्षा करने में सक्षम है। लेकिन जहां तक राजनीतिक, जहां से ऊपर से इन्हें ऑर्डर, अब देखिए गलवान रैली में जो घटना घटी, 21 जवान भारत के सपूत, उनका दर्द देखिए नेहा। इन्होंने बेटा खोया, किसी ने पिता खोया। संसद से वॉकआउट का मतलब क्या है? आप मुद्दे पे आइए ना। नेहा जी, हम
हम इस बात से सहमत नहीं है सरकार की कि हमने ये कर दिया। जमीन पे पायदान पे काम नया दिखना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। 56 इंच के सीने को बात करनी चाहिए थी। हमें बहुत उम्मीद थी 56 इंच के सीने से, जिस प्रकार से इन्होंने भाषण दिया था और गलवान वैली पे आके ऊपर बॉर्डर पे कि तिब्बत पे कि देखो हम ये कर देंगे। अगर भाषण से ही काम चलेगा, हमें भाषण से काम नहीं। जिस प्रकार हमें सेना पे विश्वास है, सेना पे पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। और भारत की सेना नेहा बिल्कुल सक्षम है। संसार में, वर्ल्ड में सबसे बढ़िया सेना हमारी है। ठीक है विनीत त्यागी जी, सवाल इस बात को लेकर है, अजय अरोड़ा जी का कहना है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। वाकई जमीनी स्तर पर काम हो रहा है या सिर्फ हवाई दावे और वायदे हैं? देखिए नेहा जी, मुझे पता नहीं कि अजय अरोड़ा जी अपनी जानकारी कहाँ से लेते हैं, लेकिन जहाँ तक जमीन की आप बात करें तो यूएस की मीडिया रिपोर्ट्स आप देखिए, उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि चाइना का जो एग्रेशन था, शी जिनपिंग जो करना चाहते थे, वो अनएक्सपेक्टेडली कंप्लीटली फ्लॉप रहा है। ये पूरा यूएस मीडिया में छाया हुआ है। चाइना के एक बहुत बड़े एनालिस्ट गॉर्डन चैंग वो कह चुके हैं कि मोदी जी की जो मजबूत भारत की जो रणनीति है उसके आगे चाइना बिल्कुल पस्त होता नजर आ रहा है। दूसरा, तो इन्होंने एग्रेशन किया। आज जो रक्षा मंत्री जी ने बताया भी लोकसभा में कि जितने भी एग्रेशन के अटेम्प्ट हमारे ऊपर हुए वो सारे हमने विफल कर दिए और हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। लेकिन कांग्रेस के साथ परेशानी क्या है कि पहले दिन से ये राग अलाप रहे हैं कि हमारे चीन हमारी सीमा में घुस आया है। देखिए, हमारी 1 इंच भी जमीन इस अप्रैल वाले स्टैंड ऑफ में नहीं गई है। हाँ, चीन ने हमारी 38,000 किलोमीटर जमीन कभी छीन ली थी हमसे। उस वक्त किसकी सरकार थी और क्या इन्होंने किया, मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि इनको अपनी सरकार और अपनी सेना के ऊपर थोड़ा सा नहीं सर, ये विरोधाभास है तो क्यों है? ये भी तो समझने वाली बात है ना विनीत जी। अगर ये विरोधाभास है तो क्यों है? दरअसल प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीनी सेना हमारी सीमा में घुसी नहीं, एस जयशंकर कहते हैं विदेश मंत्री कि वो घुसी थी, वो चले गई। अब आप बता रहे हैं कि पहले वो घुसी थी, फिर बाहर गई, फिर वापस आई। क्या स्थिति है सर? ये विरोधाभास भाषणों में इतना क्यों, बयानों में इतना क्यों? और ये तो मौका देता है कांग्रेस को सवाल उठाने का। नहीं नेहा जी, ये थोड़ा सा तकनीकी विषय है, आपको इसको उसी तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो सीमा का अर्थ है वो इतना स्पष्ट नहीं है, नहीं तो कोई विवाद ही नहीं होता। और ये 58 साल से सीमा का जो डेफिनेशन चाइना के LAC बॉर्डर पे ये क्लियर नहीं हो पाया। मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों बयानों के मायने क्या है। एक LAC का जो कंसेप्ट है बीच में, एक ट्रीटी 1993 और 1996 की ये कहती है कि LAC के दोनों तरफ आप ना तो सेना इकट्ठा कर सकते हैं, ना हथियार इकट्ठा कर सकते हैं और ना कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं अपनी LAC के 2 किलोमीटर के अंदर तक। लेकिन चीन ने क्या किया कि अपनी LAC के 2 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने हथियार, परमानेंट स्ट्रक्चर और सेना को इकट्ठा करना, ये काम जगह जगह पर करना शुरू किया, जिसको भारत अपोज कर रहा है, स्ट्रॉन्गली अपोज कर रहा है। और उसके बाद सुन लीजिए अरोड़ा जी, सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए साहब, पेशेंस रखिए, मुझे पूरा करने दीजिए। उसके बीच में कुछ तारीखों पर उन्होंने अंदर घुसने की जो कोशिशें की, जो ट्रांसलेशन करने की कोशिश की, उसको पूर्णतः भारतीय सेना ने विफल किया। हमारी इंटेलिजेंस और सेना ने मिलकर उस पर काम करके उसको विफल किया। ये आज लोकसभा में भी बताया गया है और आप कहीं भी देखेंगे ये पूरा प्रेस रिलीजेस भी उनकी आई है, रक्षा मंत्रालय ने भी बताया, ये विदेश मंत्रालय ने बताया और पीएम मोदी ने भी जब लद्दाख में गए थे या उससे पहले जब ऑल पार्टी मीट था तब सबको ये बताया था। लेकिन कांग्रेस के साथ परेशानी है कि ये सच्चाई जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। वरना तो अगर मैं अब राजनीति वाली बात पर आऊंगा तो मैं कांग्रेस का काला चिट्ठा यहाँ पर खोल कर दूंगा। मैं बताऊंगा कि चाइना किस तरीके से लड़ाई लड़ती है। देखते हैं कितना ज्ञान है आपको। खोलिए त्यागी जी, खोलिए। ये तो डिबेट है, इसे डिबेट कहते हैं। आइए जी, रखिए बात रखिए अपनी, आप पुरानी बात रखिए। ठीक है, उस मसले पे भी हम आएंगे। दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वो भी इस मसले पर जो कि बहुत संवेदनशील है। देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के साथ ये मसला जुड़ा हुआ है। क्या वाकई आपको लगता है कि इस पर राजनीति करनी चाहिए?
कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर देती है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारी बात तो सुन लो। से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, उसके बाद उससे पहले ही सदन से वॉकआउट कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। क्यों, आखिर क्या इसकी जरूरत थी और आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस ने वॉकआउट किया? दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल एलएसी पर बनी हुई है, उम्मीद तो यही की जाती है कि पूरा देश एकजुटता के साथ एकजुटता का परिचय देगा, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे और तमाम राजनीतिक पार्टियां हो। लेकिन ऐसे में अगर रक्षा मंत्री सदन में इस पर बयान देते हैं और कांग्रेस का वॉकआउट होता है, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? नेहा जी, देखिए, कल तक हम लोग एक बात को लेकर डिबेट कर रहे थे कि क्वेश्चन आवर हटा देने से गणतंत्र का गला घुट रहा था, ऐसा कांग्रेस कह रही थी जी। और आज जब संसद शुरू हुआ तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज संसद में बहुत डिस्क्रिप्टिव बयान दिया चीन के मामलों को लेकर, और उन्होंने सारी चीजें बताई। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हजारों स्क्वायर मीटर की जमीन चाइना के द्वारा हमारी अधिग्रहित की जा चुकी है, और 93 और 96 के जो एग्रीमेंट्स थे, बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे, उनका भी वायलेशन उनके द्वारा किया जा रहा है। वहां पे उन्होंने अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर रखी है, उन्होंने गोला बारूद भी इकट्ठा कर रखा है, सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन युद्ध हो जाना, ये कोई दो मोहल्लों का या दो आम आदमियों का युद्ध नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा और हमने कुछ कहा और मारपीट शुरू हो गई। ये एक इंटरनेशनल इशू है। ये युद्ध जब होगा तो युद्ध ऐसा नहीं है कि दो गोलियां चलेंगी और युद्ध का डिसीजन हो जाएगा या जमीन का झगड़ा खत्म हो जाएगा। लड़ाई सिर्फ जमीन तक की नहीं है, लड़ाई उन जो कुछ हजार स्क्वायर फीट जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लड़ाई सिर्फ उतनी ही नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे जो इनविजिबल रीजंस हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, और ये कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है। ये एक ऐसा समय है जहां पर सबको एक साथ होकर के देश के साथ खड़े हो जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये मौका राजनीति करने का नहीं है। और अगर कांग्रेस यहां पर कुछ कहती है कि सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी हो रही है, तो इनके पास बी प्लान क्या है? क्या इन्होंने अपना प्लान संसद के सामने रखा कि इस तरीके से चाइना के मामले को निपटा जा सकता है? क्योंकि जो मामले हैं वो आज के नहीं हैं, वो उस रिजीम के भी हैं जिस रिजीम में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और सालों तक रही हैं। ये मामले तब के चले आ रहे हैं। जमीन का अधिग्रहण कोई नहीं 2-4-5 सालों के अंदर नहीं हो गया है। या जो 93 और 96 की जो ट्रीटी है जिसका वायलेशन आज वो कर रहे हैं, वो उनके रिजीम की ट्रीटी है। तो यहां पर बात सिर्फ इतनी है कि ये संकट देश के ऊपर है, ये संकट भाजपा के ऊपर नहीं है, ये संकट सरकार के ऊपर नहीं है, ये संकट किसी पार्टी के ऊपर नहीं है, ये संकट इस देश के ऊपर है। और इस देश में कांग्रेस के लोग भी शामिल होते हैं। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, सर फिर मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, हर मुद्दे पर चर्चा हो, इसकी रट लगाने से क्या चर्चा हो जाएगी? क्या जब चर्चा होती है तो वॉकआउट कर लेते हैं आप? नेहा जी, अभी दिलीप जी ने पूरी स्थिति बताई, और पूर्व की बताई, अभी की बताई। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा नहीं है कि दो गोली हमने चलाई, दोनों चलाई, ये इंटरनेशनल रूप ले सकता है। और जहां तक देश की बात की, इन्होंने कहा भाजपा का देश नहीं है और ये सभी का देश है। सर आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए अजय जी। आप अभी कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं देते, आप कार्रवाई नहीं करते। अभी आप कह रहे हैं कि दो गोली यहाँ से चला दी, दो गोली वहां से चला दी, कोई छोटा चीज नहीं है। आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर? क्लियर तो करिए कम से कम। नेहा जी, बिल्कुल अब सुनिए, मैं बोलना नहीं चाहता था। जो दिलीप जी ने बात की, जब 56 इंच के सीने ने भाषण दिया ना लद्दाख में जाके, हमें उम्मीद थी कम से कम 56 इंच 56 मीटर 56 कदम पीछे कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारी जमीन पर, हमारे भारत की सीमा पर चाइना के सैनिक आ गए और निहत्थे भेजे। नहीं तो उससे सर ये बताइए ना, आपको लग रहा है, आपको सर सुन लीजिए सर, आपको लग रहा है सरकार बेहतर काम नहीं कर रही, आपको लगता है सेना वहां पर अच्छे से मुस्तैद नहीं है, आपको लगता है देश की जो सुरक्षा है वो सही हाथों में नहीं है, आपको लगता है कि सीमा सुरक्षित नहीं है यानी कि देश सुरक्षित नहीं है, तो उसके साथ वॉकआउट करने से क्या होगा? क्या होगा वॉकआउट करने से सर? हमें नेहा दिक्कत किस बात से है? हमें झूठ से दिक्कत है, हमें झूठे वायदों से दिक्कत है। हमें जमीनी काम दिखना चाहिए ना, जमीनी काम दिखाएं हमें गलवान रैली पे, लद्दाख पे, भारत चाइना के बॉर्डर पे कब गए आप एलएसी पर? आप एलएसी पे जाके देखिए ना सर, क्या काम है? आप यहीं पे बैठे बैठे अंदाजा लगा देंगे क्या? हमारी नेहा जी, आप स्टूडियो बैठिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमें बोलना बड़ा आसान है। हमारी सीमा
अप्रैल वाली सीमा पर प्रवेश किया है, पहले तो जगह खाली कराई जाए, जब हम बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने कहा ना कोई हमारी सीमा पे घुसा, ना कोई विवाद। सर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप यही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अजी बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे नेहा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, स्टैंड क्लियर है कि ये झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं, विदेश मंत्रालय, तीनों की बातें नहीं मिलती, तीनों की बातें नहीं मिलती। क्या बात कर रहे हो अजय जी? सब झूठ बोल रहे हैं। सर मुझे ये बता दीजिए ना अजय जी, सब झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक सच्ची है, बाकी सारी पार्टियां झूठी है, सत्ता पक्ष झूठा है और तमाम राजनीतिक पार्टी झूठी है। सर सुन लीजिए, सवाल इस बात का है वॉकआउट करने से क्या होगा सर? वॉकआउट करने से क्या होगा सर? अगर आपको सत्ता पक्ष को घेरना ही है, ये सवाल उठाना ही है, या ये कहना ही है कि आपने झूठ बोला, तो आप सदन में रह के अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए ना। बिल्कुल, मैं इतिहास की बात करूं, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जब पाकिस्तान से झगड़ा होता था, कोई बात होती थी किसी बॉर्डर पे, कितने वॉकआउट किए। वॉकआउट करने में मास्टर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या सर? मैं कह रहा हूँ जितना तजुर्बा वॉकआउट करने का इनको है, हमें तो है ही नहीं। ये सदन जब विपक्ष में थे, आप देखिए सदन चलने देते नहीं थे ये लोग। आप इतिहास उठा के देखें, आप गूगल में सर्च करें, अभी देखिए आंकड़े, अभी डाटा चेक किए कि जब ये विपक्ष में थे कितनी बार वॉकआउट करते थे। और हमने तो कल उन्हें प्रश्नकाल लगा दिया। सर आप कितने मुद्दों पे वॉकआउट करने वाले हैं ये भी बता दीजिए ना। कल प्रश्नकाल लगा। भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया इसलिए हमने कर दिया। ये लोकतंत्र ये कौन सा जवाब हुआ सर? इन्होंने अच्छा ये बताओ, विनीत जी आगे जो कुछ कहना चाह रहे सुन लेते हैं सर, फिर मैं आती हूँ आपके पास। विनीत जी प्रश्नकाल कल क्यों हटाया? ठीक कल प्रश्नकाल क्यों हटाया? अजय जी मैं आपकी बात का जवाब जरा सुन लीजिए। देखिए नेहा जी, आपको अजय जी की बातों से स्पष्ट हो जाएगा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम वोकआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास है। त्यागी जी मुद्दा आपके पास है, क्योंकि अजय जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं बोला नहीं, मैं मुद्दे की स्वागत करता हूँ। मुद्दा आप ही के पास है। हाँ जी, मुद्दा आप ही का है, हमारा मुद्दा है। सर सुन लीजिए सर, मुद्दा देश का है, ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना कांग्रेस का है, देश का मुद्दा है। सुन लीजिए। ठीक, देश हमने सींचा नहीं, 70 साल देश सींचा हमने, देश हमने सींचा नहीं, देश हमारा है। ये तो 6 सालों से हमने देश सींचा है। ठीक, सुन लीजिए। ठीक है विनीत जी। नेहा जी इन्होंने वॉकआउट की बात की। मैं बताता हूँ भाजपा कब वॉकआउट किया था। मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था आज के ऊपर, इतने लोग मारे गए, उसके बाद एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती थी पाकिस्तान में। ये एक एयरफोर्स मार्शल ने उस टाइम के बताया है अपनी पुस्तक में, लेकिन सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया उनको कि नहीं करना है। उस वक्त हमारी विपक्ष में हम बैठे थे, हमने वॉकआउट किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये गुस्ताखी की और हमारी सरकार बैठी थी, हमने फ्री हैंड दिया अपनी एयरफोर्स को भी और आर्मी को भी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया। तो जिस वक्त एक्शन लिया जाना चाहिए था दुश्मनों के खिलाफ, हमने वो लिया। ठीक है विनीत जी, वो तो ठीक है, जो कार्रवाई हुई, जो एक्शन हुआ, जो कदम उठाया गया वो ठीक है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हमने ये मौका दिया कि चीन अंदर घुसा? अगर घुसा तो ये गलती किसकी थी सर? देखिए नेहा जी, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, सब लोग स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सब स्पष्ट कर चुके हैं। एक ट्रीटी है 1993-96, उसका ब्रीच हुआ है। एलएसी के अंदर, हमारे एलएसी के अंदर कोई नहीं है, लेकिन एक ट्रीटी का ब्रीच चाइना ने किया है कि वहां पर वो अपनी फोर्स को इकट्ठा करना और परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाने का काम कर रहा है, जिसके ऊपर भारत को ऑब्जेक्शन था। उसके बीच उसने ये कुछ ट्रांसग्रेशन के अटेम्प्ट किए बीच में, जो कि भारत ने विफल कर दिए। रक्षा मंत्री जी ने बताया है यार, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जब सब कुछ पहले वाली स्थिति में ही है, वो घुसने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हमारी तरफ से बार बार क्यों कहा जा रहा है कि आप मौजूदा स्थिति से पहले वाली स्थिति में आइए, उसके बाद बाकी सब चीजें होगी? जब आप कह रहे हैं स्थिति पहले वाली है। पहले वाली स्थिति मतलब कि उनकी एलएसी के 2 किलोमीटर तक ना उनका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनको अपनी आर्मी को वहां यानी कि चीनी सेना अंदर आई है ना, चीनी सेना अपनी मौजूदा स्थिति से आगे आई है ना, इस बात को तो हम मानेंगे। अपनी एलएसी के अंदर, हाँ बिल्कुल, कौन मना कर रहा है उस चीज को कि अपनी एलएसी के अंदर? प्रधानमंत्री ने मना किया है, प्रधानमंत्री ने। अरे भाई, अरे अजय अरोरा जी, उन्होंने अपनी एलएसी की बात की है, मैं चीन की एलएसी की बात कर रहा हूँ। आप इतना समझ नहीं पाते हैं, आप डिबेट कर रहे हैं बहुत हाई लेवल की। आपको दोनों एलएसी में मतलब समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। तो पूरा देश रहा है, बातें आप इतनी बड़ी समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है, 135 देश समझ रहा है।
बिल्कुल देश समझ रहा है। 2017 में भी देश ने समझा था कि जिस वक्त चाइना डोकलाम में देश समझ स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी जी चाइना के टेंट में बैठे थे और देश ने यही समझकर हमको उससे ज्यादा मेजोरिटी के साथ भेजा है वापस चुनकर। आपकी इन्हीं हरकतों को समझ कर दे बात करते हैं आप। 2008 में इसी शी जिनपिंग के साथ आप एमओयू साइन करके बैठे हैं। बात खत्म हो गई आपकी, आप पे जवाब नहीं बना। नेहा जी, इन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर आपके सवाल का जवाब एक सेकंड देखो, मैं आपका अब आप शांत हो जाएं, मेरी सुनिए। इनसे इस बात का जवाब नहीं बना जो आपने सवाल किया था कि जब अंदर घुसरी तो बाहर कैसे गई। मेरा तो चलो मैं ये बात भी मान लेता हूं, मैं त्यागी जी की सारी बातें मानता हूं। क्या त्यागी जी 56 इंच तो पीछे कर सकते थे ना उनको? 56 इंच आप इसका जवाब दे दें कि 56 इंच, 56 कदम, 56 मीटर, 56 गज, कुछ तो करते। अजय जी, हमें विश्वास था, हम साथ हैं, हम देश अजय जी आपने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब लीजिए। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ। अजय जी सुन लीजिए, ऐसे नहीं, सुन लीजिए, सवाल पूछ रहे हो आप, सुन लीजिए, फिर थोड़ा सा रुकिए जी। विनीत जी नहीं, सवाल की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन नेहा जी, एलएसी एक भारत की एलएसी है, एक चाइना की एलएसी। चाइना की एलएसी के भी 2 किलोमीटर तक नहीं, चाइना को ये सब चीजें आप बता चुके हैं, ये सब चीजें आप बता चुके हैं। सवाल उसके बाद भी उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की एलएसी में कोई नहीं घुसा है, तो ये तो स्पष्ट करना जरूरी है। ये विरोधाभास इसलिए है ना कि एस जयशंकर कह चुके हैं कि जो चीनी सेना है वो अंदर घुसी है, जो मौजूदा हालात है वो तनावपूर्ण है। अभी इस तरह की चीजें जब हो रही है, सर लोग क्या समझे? जयशंकर जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि हमारी एलएसी के अंदर सेना घुसी है। उन्होंने तनावपूर्ण स्थिति कहा है क्योंकि आपने 20 सेना के जवान 20 से 21 सेना के जो जवान है वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद तो सर इस तरह के हालात, इस तरह के सवाल उठेंगे ही ना कि आखिर अगर 20 से 21 अगर सेना के जवान शहीद हो जाते हैं तो आखिर हमारी सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? राजनाथ सिंह का क्या कुछ बयान आया? खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो मौजूदा हालात है उसमें क्या रक्षा मंत्री से यही उम्मीद की जा रही थी कि क्या वो यही कहेंगे कि जो स्थिति है फिलहाल हम सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति के पथ पर बेहतर होंगे हालात, तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि भारत सौहार्द के पथ पर चलने की बात करता है, शांति के पथ पर चलने की बात करता है। लेकिन ऐसे में अब जो हालात है वो वाकई सामान्य होते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे, क्योंकि ये भी कहा गया है कि चीन की तरफ से गोला बारूद और तमाम जो हथियार है वो सीमा पर लाए जा रहे हैं, यानी कि इकट्ठा किए जा रहे हैं। और ऐसे में भारत भी पूरी मुस्तैदी के साथ, भारतीय सेना डटी हुई है और पड़ोसी देश की तमाम जो चालें हैं उसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। खास मेहमान लगातार मौजूद है। सवाल इस बात को लेकर है दिलीप जी, जो हालात और जो स्थितियां हैं फिलहाल उसके मद्देनजर कांग्रेस ये कह रही है कि जो सरकार है वो झूठ बोलती है और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हालात जो फिलहाल बने हुए हैं उस हालात से निपटने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है, सेना की पूरी तैयारी है। लेकिन इस बीच सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या वाकई आपको लगता है कि अभी रक्षा मंत्री से इसी तरह के बयान की उम्मीद थी या फिर ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अप्रैल जैसे हालात पर वो दोबारा हालात वैसे हो जाएंगे, इस पर कुछ बोलेंगे? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कुछ कहना था कि उम्मीद ये की जा रही थी कि इस तरह का कोई बयान देंगे। नेहा जी देखिए, चाइना हमारी सीमा में घुस के आया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो अभी कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि वो हमारी टेरिटरी में नहीं आए हैं, ये गलत है। वो हमारी टेरिटरी में हो सकता है ना है, लेकिन जो नो मैंस लैंड है वहां तक वो आए हैं। पैंगोंग लेक तक वो झगड़ा हुआ पिछली बार का, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अपनी सीमा से बाहर नहीं आए हैं। अगर अपनी सीमा से बढ़कर हमारी तरफ अग्रसर है तो ये भी वायलेशन है और ये स्थिति भी खराब है। और बातचीत से मामला निपट जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जो आज रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है संसद में, उसमें जो अंदर की स्ट्रेटजी होगी वो तो उन्होंने नहीं बताई होगी और वो बताई भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि रक्षा से जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन पर डिक्लेयर नहीं करी जा सकती हैं। वो इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, उस पर विचार विमर्श जरूर हो रहा होगा। लेकिन ये जरूर है कि अब भारत को एक एग्रेशन रूप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बातचीत से मामला संभलता तो बातचीत की स्थिति आएगी। ये चाइना भी जानता था, उसने 93 और 96 के एग्रीमेंट्स का वायलेशन किया, यह चाइना भी जानता है। तो जब वो वायलेशन कर रहा है तो इससे साफ क्लियर है कि वो किसी न किसी मनसा के साथ वायलेशन कर रहा है, गलती से नहीं कर रहा है। गलती से हो जाता, एक बार हो जाता, आ जाता,
फिर बातचीत होती, वो पीछे चला जाता। पिछली बार देखिए आए, बातचीत हुई, पीछे चले गए, हमारे सैनिकों से झड़प भी हुई, उसके बाद भी उनका वही रूप बना हुआ है। वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपने ट्रूप्स को वहां उतार रहे हैं, गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब चाइना का इंटेंशन कुछ और है। तो अब भारत अगर ये कहता है कि हम सिर्फ बातचीत से मसले को सुलझा लेंगे, बातचीत से सुलझा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो जो देश की स्थिति है उससे भी नीचे चली जाएगी, इकोनॉमी डाउन है उससे भी नीचे चली जाएगी, तब कांग्रेस सामने नहीं आएगी। कांग्रेस का जो ऑब्जेक्शन है वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो राजनीति कर रहा है उस राजनीति का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूं। और ना ही जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं इसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। खुद रक्षा मंत्री जी ने संसद में आज बयान दिया है कि हजारों स्क्वायर फीट जमीन वो हमारी ले चुके हैं और वो अपना सारा अरेंजमेंट वहां पर कर रहे हैं। तो अब भारत को यह भी जरूरत है कि कूटनीतिक तरीके से या चाहे जिस भी तरीके से चाइना को जवाब तो देना होगा, लेकिन युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो यह भी जरूर देखना होगा, क्योंकि ये देश हित में नहीं होगा, ये जनता के हित में नहीं होगा, ये आपके देश की इकोनॉमी के हित में नहीं होगा। ठीक ठीक, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी जी जी। देखिए नेहा जी, अभी दिलीप जी ने कहा, मेरे बड़े भाई दिलीप जी ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, और रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में ऐसा कहा कि हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। दिलीप जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है बहुत ही विनम्रता के साथ कि आप दोबारा सुनिए। रक्षा मंत्री जी ने 38,000 किलोमीटर जमीन की बात की है, जो कि हमारी चाइना के कब्जे में है सालों पहले से। अप्रैल से और अब तक जितने भी ट्रांसलेशन अटेम्प्ट हुए हैं वो सारे पूरी तरीके से फेल किए हैं, ये रक्षा मंत्री जी ने कहा है। तो मैं आपकी बात को पूरी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और भाई साहब आपके समझने में गलती रह गई है, आपको दोबारा उनका बयान सुनना चाहिए, उनकी स्टेटमेंट को सुनना चाहिए। इस पूरे अप्रैल से अब तक 4 महीने में हमारी सीमा का 1 इंच भी नहीं गया है। आप कहां स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं। दूसरी बात हमारी तैयारी की है। तो जब प्रधानमंत्री जी लद्दाख गए, उन्होंने भी कहा था कि हम बांसुरी वाले कृष्ण को भी पूजते हैं और सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले कृष्ण को भी पूजते हैं। वही आज रक्षा मंत्री जी ने कही है कि हम शांति चाहते हैं, और संयम और शौर्य इन दोनों से भरपूर हमारी सेना है। और एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि रक्षा मंत्री जी ने कहा कि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो हर तरह की स्थिति से, हर तरह की परिस्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं। और पूरा विश्व ये आज देख रहा है, ये जान रहा है कि भारत ने जिस मजबूती के साथ चाइना को इस बार धूल चटाई है वो पहले कभी नहीं हुआ। आप जितने रक्षा विशेषज्ञों को सुनेंगे उन सबकी बात सुनिए, और यूएस की जितने एनालिस्ट हैं वो सुनिए, और चाइना के ऊपर भी मैंने गोल्डन चैंग का आप सब लोगों को आर्टिकल पढ़ना चाहिए, जिन्होंने एक अच्छा विश्लेषण इस पूरी प्रकरण का किया है। सर, तमाम आर्टिकल तो पढ़ने चाहिए और सब पढ़ा ही जाता है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो जवान शहीद हुए हैं उनका क्या, तमाम संधि हुई क्या, लेकिन उसका उल्लंघन चाइना लगातार कर रहा है। आपकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, आपकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रद्द कर दिया है, आपकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि चीन से जो सामान आ रहा है उसका बहिष्कार कर दिया है। क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है क्या सर? मैं गलवान का भी जवाब देता हूँ। जो रक्षा मंत्री जी ने कहा मैं वही दोहरा रहा हूँ। जो गलवान में हुआ वो वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे, कमांडर लेवल टॉक्स वहां पर थी। वहां पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने कब्जा कर रखा था। कितने लेवल की बातचीत हो चुकी है, कितने लेवल की बातचीत हो चुकी है, और कितने बातचीतों में कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया, मुझे ये बता दीजिए। नेहा जी, आपको क्या लगता है कि ये 2 दिन का मुद्दा है, 2 दिन में सुलझ जाएगा? अरे 58 सालों से तो कब्जे में हमारी जमीन 38,000 किलोमीटर है, आज तक बॉर्डर तय नहीं हो पाया है। आपको क्या ये बड़ी छोटी सी समस्या लगती है? ऐसे एक दिन में निपटने वाली समस्या नहीं है कमांडर। और अभी आज जैसे रक्षा मंत्री तो चीन ये सर बार बार हिमाकत क्यों कर रहा है? भारतीय सरकार की तरफ से बार बार इस बात को कहा जाता है कि हम अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे। फिर चीन की इतनी हिमाकत कैसे हो जाती है कि वो इस तरह की सोचता है, इस तरह का कृत्य करता है, इतनी हिमाकत करता है, वो भी मोदी सरकार के होते हुए? अगर मोदी सरकार इस बात को कहती है तो देखिए नेहा जी, उसके पीछे एक कारण है। एक कारण क्या है कि जब यूपीए की सरकार रही उस दौरान क्या रहा कि चाइना ने अपना जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बड़ा मजबूत किया। वहां काफी कुछ उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया और उसको सड़कें अच्छी बनाई, बहुत कुछ किया। लेकिन AK एंटनी जी का मुझे बयान याद आता है, 2013 में पार्लियामेंट में दिया था उन्होंने कहा था कि हमारी चाइना के ऊपर जो पॉलिसी है, जो वर्षों से रही है यूपीए सरकार की, वो रही है कि नो डेवलपमेंट एट बॉर्डर, कि बॉर्डर पर चाइना की तरफ कोई, चाइना वाले बॉर्डर पे कोई विकास मत करो, उससे सब शांति बनी रहेगी। क्योंकि आप विकास करोगे तो वो गुस्से में आ जाएगा, फिर अशांति होगी। तो ये पॉलिसी यूपीए की रही है। जो आज हमसे पूछते हैं हमने क्या किया, हमने क्या किया
हमने आते ही सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जो गति थी वो दोगुने से भी ज्यादा कर दी। जो आज रक्षा मंत्री जी ने बताया कि बजट को बढ़ा दिया था दोगुने से ज्यादा, उससे भी चाइना बौखलाया हुआ है, क्योंकि हमारा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का जो एक सीधा इम्पैक्ट चाइना के ऊपर पड़ता है कि वो स्थिति वहां पूरा कंट्रोल में फिर इंडियन आर्मी की आ जाती है। तो उससे भी एक चाइना की बौखलाहट है। जी ठीक है, चलिए इस पे हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। दिलीप जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। दिलीप जी। नेहा जी मैं जुड़ना चाहूंगा। नहीं, मैं विनीत जी की बात का जवाब देना चाह रहा था। विनीत जी, मैं ये नहीं कह रहा था कि जो 38,000 स्क्वायर मीटर जमीन अधिग्रहित की है वो आज करी गई है, ये मैं नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि अभी जो गलवान वैली में हुआ, जो पैंगोंग लेक के पास हुआ, वो आज की स्थिति जरूर है, वो स्थिति आज ही पैदा हुई, इसको आप नहीं नकार सकते हैं। जमीन अधिग्रहण का मामला आज का नहीं है। और मैं ये भी कहता हूं कि जो LAC पर क्लैरिटी नहीं थी, ये क्लैरिटी का डिस्प्यूट भी पीछे से चला आ रहा है। ये डिस्प्यूट आज की वजह से नहीं हो रहा, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन आज जो स्थिति हो रही है, आज सरकार आप हैं, आज सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे और जनता आप ही की तरफ निगाह देखेगी कि सरकार हमारी कर क्या रही है। अगर चाइना देखिए बढ़ रहा है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। उसने आपकी जमीन में कदम रखा चाहे न रखा, अपनी टेरिटरी को पार करके अगर नोमैंस लैंड में भी आ गया है तो इसका मतलब वो इंटेंशनली आगे बढ़ तो रहा है, इसको आप नहीं नकार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ठीक है, इसको आप नहीं नकार सकते, ये स्थिति है। लेकिन इस स्थिति को लेकर के मैं ये भी मानता हूं, नेहा जी मैं ये भी मानता हूं कि ये बातें 2 दिन में नहीं सुलझेंगी, लेकिन अब ये बातें 2 दिन की नहीं रह गई हैं। ये बातें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन हमको अब अपनी तरफ से कोई ना कोई सख्त कदम लेना होगा और सरकार ले रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सरकार जरूर ले रही होगी। और इस बात पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश में डिस्प्यूट होगा, वैचारिक मतभेद होगा और चाइना के डिस्प्यूट को लेकर के ही होगा, तो इस बात की भनक उन तक भी पहुंचती है। वो लोग भी हमारे देश की राजनीतिक स्थिति पे नजर रखते हैं और इस बात का वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनको फायदा मिल जाएगा। इसलिए ये स्थिति नाजुक है, देश सबका है, सारी पार्टियों का है, सारे लोगों का है। एक सवाल इस बात को लेकर है अजय जी, जो हालात मौजूदा वक्त में है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भारत सरकार है वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रही, यानी कि बहुत ज्यादा कड़ा एक्शन नहीं ले रही। सवाल इस बात को लेकर है कि बॉर्डर पर अगर तनावपूर्ण हालात है, अगर बातचीत से मसला का समाधान हो रहा है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि उग्र होना चाहिए? नेहा जी, जब से ये सरकार आई है, आप देखिए हमारे पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं। नेपाल, छोटा सा नेपाल देखिए नेहा जी, कितनी शर्म की बात है, नेपाल भी हमें हाथ दिखा रहा है आज। तो जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम श्री किशन बांसुरी वाले को अपना नमन करते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं और सुदर्शन चक्र चलाना भी जानते हैं, तो मेरे क्या कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और हमारा हर पड़ोसी, आप देखिए ना, छोटे छोटे देश, कहीं भी हमारे संबंध ठीक नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बात रखी, इन्होंने लोकसभा की सदन की बात की, इन्हें पूरा ज्ञान नहीं है। और मैं दिलीप जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। दिलीप जी ने कहा कि चाइना की मंशा ठीक नहीं है, और जो अप्रैल 2020 की स्थिति थे उसमें बहुत फर्क है, ये मानना विनीत जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, ये बताइए। उन्होंने कहा कि जो यूपीए शासन में डेवलपमेंट नहीं हुआ बॉर्डर पर, और यही वजह है कि चीन बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं था। अब डेवलपमेंट हो रहा है तो चीन की बौखलाहट सामने आ रही है। विनीत जी से इत्तेफाक रखते हैं आप? ये देखिए नेहा जी, शुरुआत किसने की इस बार, बताएं मेरे को, बताएं। डेवलपमेंट किनकी हुई, मंशा किनकी खराब है? आप देखिए अभी एक पत्रिका में, चाइना में एक पत्रिका में लिखा गया है, वो हमारे भारत की सेना का मनोबल तोड़ने जा रहे हैं। इसका भी हमें जवाब देना है, भले ही वहाँ मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया यहाँ भी स्वतंत्र है। सर एक बात बताइए अजय जी, सुनो, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एक अखबार के अंदर कि अगर शीतकाल में युद्ध होता है भारत से, तो भारत के सैनिकों को हम ये कर देंगे और कुछ कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए चाइना को, अगर हमारी चाइना के खिलाफ जो बोलेंगे हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके लिए हम देश के साथ खड़े, बिना राजनीति के लिए। सर ये वॉकआउट करके कैसे देश के साथ खड़े हैं, ये समझ नहीं आ रहा। ये सदन से वॉकआउट कर देते हैं इतने गंभीर विषय पर,
और आप कह रहे हैं कि हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, हम तो देश के साथ खड़े हैं। ये कैसे खड़ा होना हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, बताइए थोड़ा सा। नया समझना पड़ेगा उनकी पॉलिसी। जो हम सकारात्मक सलाह देते हैं उनको हमारी सलाह माननी चाहिए। हमने 2020 में फरवरी में राहुल गांधी ने जब कोरोना की बात की कि कोरोना महामारी आने वाली है और आर्थिक सुनामी आएगी, हमने बिल्कुल सकारात्मक सलाह दी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में लगे हुए थे। हमने मौके पे सलाह दी और गिरती जीडीपी पे आज -23। आप देखो सर, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था और आप लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि संसद में कम से कम अपना विषय रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और आप बताएंगे कि और क्या कुछ करना चाहिए। बहरहाल विनीत जी, सवाल इस बात को लेकर है। विनीत जी, अजय जी का कहना है कि हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। वॉकआउट करके क्या वाकई आपको लगता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासकर कांग्रेस, सरकार के साथ है? देखिए, पहले तो मेरे अजय भाई मेरे ज्ञान के ऊपर थोड़ा ज्यादा विश्लेषण करने में लगे हुए हैं, तो विषय के ऊपर थोड़ा ध्यान कम है। तो मैं कह दूं अजय भाई मैं राहुल गांधी जी जितना ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन इन थोड़े विषयों की मुझे समझ है। ए.के. एंटनी जी आपके ही रक्षा मंत्री थे, जिन्होंने पहले बयान किया था कि हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं वहां, जिससे कि कोई इशू ना हो बॉर्डर पे। अब आते हैं वॉकआउट के ऊपर बात। देखिए नेहा जी, ये केवल पार्लियामेंट से वॉकआउट की बात नहीं, जब से ये पूरा प्रकरण चल रहा है अप्रैल से और अब तक, तब से अब तक के आप राहुल गांधी जी के ट्वीट उठाकर देखिए कितनी सकारात्मकता भरी हुई है। सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए चाइना को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी अपोजिशन पूरे पुरजोर तरीके से लगी हुई है उसके लिए, तो वहां से तो निश्चिंत रहना चाहिए चाइना कि हमारे देश के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हैं जो सेना और सरकार के मनोबल को तोड़ने का प्रतिदिन पूरी शक्ति के साथ काम करने में लगे। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि अब ये भी सोचना होगा हमें कि ये 2008 में जिनपिंग के साथ एमओयू भी साइन करके आए। हो सकता है ये उसी के हिस्से का कोई पालन कर रहे हो। चाइना अपनी ट्रीटी तोड़ देता हो, लेकिन हो सकता है कांग्रेस अपनी कुछ ट्रीटीज का पालन अभी तक कर। चलिए ठीक है, अब कार्यक्रम के क्योंकि हम आखिरी पड़ाव में, एक सवाल मेरा आखिरी दिलीप जी से है। दिलीप जी, वाकई आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय है और इस पे एकजुटता का परिचय देना चाहिए, ताकि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में और साथ ही साथ चाइना को भी ये कहीं ना कहीं संदेश जाए कि देखिए ऐसे मुद्दों पर जब देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात आती है तो न सिर्फ सत्ता पक्ष, विपक्ष, बल्कि पूरा देश एकजुट है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने क्या संदेश दिया? देखिए, अंग्रेज जब इस देश से जा रहे थे तो वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डाल करके गए थे और उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का फायदा वो आज तक उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है जहाँ पर ये बताया जा सकता है उनको कि अब हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं और देश के मामले में हम एक साथ खड़े हैं। ठीक है, तो वाकई जाहिर तौर पे यहाँ पर ये देखना चाहिए, क्योंकि ये जब देश की बात आती है, देश की एकता की बात आती है, तो सभी को एकता का परिचय देना चाहिए। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।